हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। एकदम मजा आ जाएगा इस लेक्चर में आपको पढ़ करके। जिस भी भाई बहन को केमिस्ट्री में अगर प्रॉब्लम हो, इस लेक्चर को आप अंत तक देखिए। बेसिक आपका तो अच्छा हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूं कि आपका बेसिक एकदम अच्छा हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। समझ में आया ना? तो एकदम लास्ट तक बने रहिए, मजा आ जाएगा आज। ठीक ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री केमिस्ट्री इनका ही खत्म हो गया जी। केमिस्ट्री केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। इसको विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विज्ञान का विज्ञान। केमिस्ट्री को आप लोग लिख लीजिएगा, विज्ञान का विज्ञान बोला जाता है। बताएंगे क्यों इसको विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। इनके जनक को कहते हैं, जनक को मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेविस्ट्रो, लेविशियर। लेविशियर ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं केमिस्ट्री को लेकर के। ठीक ना? और ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? ऑक्सीजन की खोज किए थे जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, आता है 1774 में इनका खोज किए थे जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में यानी अनुपस्थिति में कोई भी चीज को जलाया नहीं जा सकता, लेकिन इन्होंने एक ऐसे चीज का खोज किया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जलाया था। जर्कोनियम नाम का ऐसा कोई था एलिमेंट जिनको ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जलाया था। ठीक ना? तो इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है, लेविशियर को। ठीक। विज्ञान का विज्ञान इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि केमिस्ट्री के बिना कोई भी आपको, अगर आप कोई भी डॉक्टर है, बायोलॉजी पढ़ के आप डॉक्टर बनते हैं, तो उसमें क्या होता है? डॉक्टर आपका मान लीजिए ऑपरेशन कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन जो दवाई लगता है ना, वो केमिस्ट्री से बनता है। किससे बनता है? वो केमिस्ट्री से दवाई बनती है। तो केमिस्ट्री का हर एक चीज, अगर फिजिक्स में आप आ जाइए, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री से मिलता है। समझ रहे हैं ना? तो विज्ञान का विज्ञान इसीलिए कहा जाता है केमिस्ट्री को। तो आइए आज हम लोग इसके बेसिक को पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में बेसिक को पढ़ेंगे। ठीक ना? देखिए केमिस्ट्री किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको समझिए। किसी भी पदार्थ, किसी भी सबस्टांस के अंदर के गुणों का अध्ययन करना ही केमिस्ट्री कहलाता है। किसी भी पदार्थ के अंदर के गुणों का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक ना? तो अब देखिए पदार्थ को हम लोग, चलिए इसको इरेज करते हैं। पदार्थ, इसको सबस्टांस इंग्लिश में बोलते हैं। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। एकदम अच्छे से बने रहे, मजा आ जाएगा आज। एक तो होता है केमिकल मेथड, एक होता है फिजिकल मेथड। जैसे समझिएगा, अगर कोई आपको बॉल भर मार दे, कैसे मार दे? खूब मार दे, मुक्का, तो आपको फिजिकल अटैक किया है, फिजिकल डैमेज आपको किया है। लेकिन आप किसी को जहर का सुई लगा दीजिए, वो केमिकली हो जाता है। क्या होता है? केमिकली हो जाता है। आपको सांड मार दे, दौड़ा के समझ मार रहा है दौड़ा करके, तो जो सांड मार रहा है ना, तो आपको फिजिकल डैमेज कर रहा है। क्या कर रहा है? फिजिकल डैमेज। और कीड़ा काट दे, वो केमिकल डैमेज कर रहा है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो फिजिकल डैमेज वो होता है जिसे हम छू सकते हैं, और केमिकल डैमेज जैसे कि सांप काट दे, आपको जहर को सुई लगा दिया जाए। जो हम भोजन करते हैं ना, मुंह में, सबसे मुंह में पहले जाता है, तो वहां पे हम लोग फिजिकल केमिकल दोनों मुख में अपने करते हैं। दांत से जब कुचते हैं तो फिजिकल होता है, जो सलाइवा आकर मिक्स होती है तो
तो केमिकल होता है, और जब पेट में जाता है तो सिर्फ और सिर्फ केमिकल ही होता है। समझ गए आप लोग। फिजिकल में आता है, देखिए 5 चीज, इसको समझिएगा। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा। ये बायो वाला प्लाज्मा नहीं है, इसको समझिएगा कौन सा प्लाज्मा है, बताएंगे अभी। और इसको BEC, इसका रिसर्च चल रहा है, इसका बोस, आइंस्टीन, कंसंट्रेशन सही कुछ होता है, इसका भी रिसर्च चल रहा है, ठीक ना, इसका भी रिसर्च चल रहा है। देखिए सबसे पहले समझते हैं सॉलिड। देखिए सॉलिड का आकार आप लोगों को पता होगा, सॉलिड का आकार निश्चित होता है। जैसे ये बोतल है ना, बोतल, इसमें पानी भरा, इसको हिला डुला दीजिए, कुछ भी करिए, इसका आकार एकदम जैसे का वैसा रहेगा। और इसमें जो लिक्विड है, ये बोतल में है तो बोतल का आकार का है, अगर गोल में रख दीजिए, गोल तसली में रख दीजिए ना, तो इसका जो अंदर का लिक्विड है तसली के आकार का हो जाएगा। तो लिक्विड का आकार निश्चित नहीं होता। और गैस ऐसा होता है ना, गैस का अगर 1 लीटर गैस है, मान लीजिए कोई कंटेनर में गैस भरा हुआ है, ठीक ना, अगर वो 1 लीटर है, अगर उसको 5 लीटर के डब्बा में बंद करेगा ना, तो पूरा 5 लीटर डब्बा कवर कर लेगा। और ये लिक्विड है ना, तो इसको देखिए, अगर ½ लीटर है ना, तो ये आधा ही कवर किया है, आधा पूरा एकदम खाली। लेकिन इसमें अगर आप गैस भरेंगे ना, तो गैस पूरा कवर कर लेता है। क्या कर लेता है? पूरा कवर कर लेता है। लेकिन सॉलिड जितना होता है उतना ही वो भी जगह अपना लेता है। समझ रहे हैं ना। लिक्विड क्या करता है? लिक्विड का आकार अनिश्चित होता है, सॉलिड का आकार निश्चित होता है। और इसका भी आकार अनिश्चित होता है, लेकिन इसका आयतन फिक्स होता है। अगर 1 लीटर है तो अपना 1 लीटर का ही स्थान घेरेगा। गैस क्या करेगा? अगर आप 5 लीटर के सिलेंडर में थोड़ा सा भी गैस अगर डाल देंगे ना, पूरा कवर कर लेगा। समझ रहे ना गैस क्या करता है। और सॉलिड 1 kg है तो अपना 1 ही kg का स्थान घेरता है। और लिक्विड भी अगर 1 लीटर है तो अपना 1 ही लीटर का स्थान घेरता है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड के ना, एकदम स्ट्रांग होते हैं, बस कंपन करते हैं हल्का हल्का, बाकी एकदम स्ट्रांग बंधे होते हैं। और लिक्विड के थोड़ा सा, तभी ना लिक्विड बहता है, हल्का सा दूर पे होते हैं। समझ रहे हैं ना। और इसके तो एकदम दूर दूर होते हैं, फैलते हैं। लिक्विड के भी फैलते हैं, लेकिन थोड़ा सा सॉलिड के अपेक्षा में लिक्विड का दूर होता है, लेकिन गैस की अपेक्षा में लिक्विड का थोड़ा मजबूत होता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो लिक्विड का पार्टिकल कैसा होता है, आपसे कोई पूछा जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा, सॉलिड से स्ट्रांग नहीं होता है। सबसे स्ट्रांग पार्टिकल किसका होता है? सॉलिड का होता है। एकदम कस के पकड़ा जाता है, एकदम ऐसे। लिक्विड का थोड़ा सा छोड़ देगा, गैस का तो एकदम, इसीलिए देखते हैं लिक्विड भी पसर जाता है, कहीं फेंक दीजिए एकदम फैल जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो आप लोग से कोई पूछ देगा सॉलिड का पार्टिकल कैसे होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। कैसे होते हैं? पार्टिकल स्ट्रांग होते हैं, एकदम मजबूती से पकड़े होते हैं एक दूसरे को। समझ में ना। सॉलिड लिक्विड इसके अपेक्षा में थोड़ा से दूर दूर होते हैं, और गैस के एकदम दूर दूर होते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? ये इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है टेम्परेचर। जैसे कि एक सोना को गला दिया जाए तो जो उसका गला हुआ भाग है ना, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। गलाकर ही कोई चीज बनाई जाती है, इसका जैसे बहुत हाई टेम्परेचर होगा, समझ रहे हैं ना, तो उसको प्लाज्मा बोलते हैं। इसका तो अभी रिसर्च चल रहा है। तो आप समझ गए सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस है। एकदम आसान से समझिएगा। इसका पार्टिकल मजबूती से बंधे होते हैं, इसका आयतन फिक्स होता है, इसका अनिश्चित शेप और साइज अनिश्चित होता है। अगर गोला में डालेंगे बर्तन में तो गोल हो जाएगा, और चपटा में डालेंगे तो चपटा हो जाएगा पानी। और गैस तो आप लोग को बता ही दिया कि एकदम फैलता है, तो इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। समझ गए। अब आते हैं